Hi guys, I hope that you all are well. So I welcome you all to this channel that is CU Vacancy. तो आज मैं आपके लिए एक PhD का नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ फ्रॉम JNU मोस्ट रेनाउंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है ना, यहाँ पे लोगों का PhD करने का सपना होता है और वो सपना पूरा करने के लिए एक नोटिफिकेशन आई है और उसी नोटिफिकेशन के साथ मैं आई हूँ। राइट, इसके अंदर आपको लिखा हुआ है दैट ये देख लीजिए 5 जुलाई को 2023 में मतलब ये रिलीज़ हुआ है। जो डेट है वो 5 जुलाई है और ये बेसिकली नोटिफिकेशन है उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी JRF क्लियर कर रखा है। ठीक है, जिसका JRF हो रखा है, ठीक है ना, वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस पोस्ट। राइट, यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, एक लिंक दे रखा है, उधर से आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। राइट, और लास्ट डेट क्या है, 4 अगस्त। और जो भी इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, यू कैन गो थ्रू। अदरवाइज आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू PhD। राइट, सो उसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बस सब्सक्राइब करना है और फॉलो करना है फॉर मोर अपडेट्स। राइट, और जिसका JRF नहीं क्लियर हुआ उसके लिए बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। इन्होंने बोल रखा है कि वो लोग एंट्रेंस कंडक्ट कराएंगे सूनर, मतलब पहले JRF वालों को एडमिशन दे देंगे एंड देन आफ्टर जो एंट्रेंस के बेस पे बच्चे आएंगे उनके लिए अलग से क्राइटेरिया होगा और उसके लिए अलग से फॉर्म निकलेंगे, उसकी अलग इन्फॉर्मेशन होगी और सारी इन्फॉर्मेशन जो ई प्रोस्पेक्टस में है। तो ई प्रोस्पेक्टस में अभी डिस्कस करूँगी और पूरा डिटेल्ड में, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से नहीं, ईच एंड एवरी थिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ई प्रोस्पेक्टस ऑफ JNU राइट रिगार्डिंग PhD। तो जो भी अभी एंट्रेंस का जो भी एग्ज़ाम होगा या फिर कब होगा या क्या नोटिफिकेशन आएगी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मैं इसी चैनल पर कवर करूँगी। सो प्लीज़ फॉलो मोर एंड लेट्स डिस्कस ई प्रोस्पेक्टस। देखिए गाइस, ये ई प्रोस्पेक्टस है, ये JNU की वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैंने वहीं से डाउनलोड किया है। और ये प्रोस्पेक्टस है PhD के लिए या फिर डिप्लोमा ऑफ प्रोफिशिएंसी। ठीक है ना, तो मैं भी यहाँ पे PhD के लिए इन्फॉर्मेशन कवर कर रही हूँ, तो मैं उसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर बताने वाली हूँ। राइट, अगर हम आगे बढ़ते तो इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस दे रखा है। राइट, जैसे कि यहाँ पे जो एडमिशन है फॉर जो मतलब जो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दैट इज़ CBT, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो कब होगा। तो वो वंस द JRF कैटेगरी हैज़ डन, फिर उसके बाद दे विल स्टार्ट फॉर द other student who want to give entrance exam and through which they want to enroll into the PhD। राइट, तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बट जो इम्पॉर्टेंट है ना वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ कि सेपरेटली होगा। राइट, फॉर द एडमिशन टू JNU कैंडिडेट मस्ट अप्लाई सेपरेटली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो उनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना जिनका JRF नहीं हो रखा, बिकॉज उन लोगों का एक अलग एंट्रेंस कंडक्ट होगा, उनका अलग फॉर्म निकलेगा और उनको वो फॉर्म भरना है, ये फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। राइट, दीज फॉर्म आर अवेलेबल फॉर ओनली फॉर दोज हु ऑलरेडी JRF। राइट, यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको क्राइटेरिया बता रखा है दैट ऑफ कोर्स यू हैव टू क्लियर नेट JRF। राइट, और आपका मास्टर्स होना चाहिए जिस भी सब्जेक्ट में आप करना चाहते हैं, या फिर CSIR या फिर एनी नेशनल लेवल एग्ज़ाम दैट यू हैव क्लियर दैट, एंड उसकी एलिजिबिलिटी इसके अंदर लिखी हो। राइट, दिस इज़ द इंडेक्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस, जिसके अंदर आपको सारे स्कूल की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि आपको, ठीक है, तो स्कूल का क्या मतलब होता है, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट की तरह ट्रीट होते हैं। सपोज़ यू हैव टू डू PhD इन मैनेजमेंट, तो उसके अंदर एक अलग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट होगा, या फिर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो फिर अलग स्कूल। ठीक है, तो दैट इज़ नॉर्मली नोन एज द डिपार्टमेंट। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, बाकी ये वाला जो PDF है, वन इज़ मतलब देयर आर 2 ऑप्शन अवेलेबल फ्रॉम विच यू गेट दिस PDF। ठीक है, वन फ्रॉम द JNU website, otherwise I will share this PDF on my Telegram link, और जो Telegram लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे या फिर कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। राइट, क्योंकि अगर मैं सब स्कूलों को डिस्कस करूँगी तो देयर माइट बी द चांसेस कि जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाए। राइट, एंड आई डोंट थिंक कि आप लोगों के पास इतना टाइम है। राइट, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ गिने चुने स्कूल्स, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और डिमांडिंग भी है। ठीक है, तो देख लीजिए कितने स्कूल्स हैं, मतलब यहाँ पे आपके चांसेस नहीं है कि आप कोई भी सब्जेक्ट मिस कर पाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे सभी स्कूल हैं और आप बिल्कुल आराम से आपको पढ़ना है, बस एक काम करना है, एक आराम से अपना स्कूल, जो भी आपका स्कूल है जिसमें भी आप PhD करना चाहते हैं, यू जस्ट नीड टू रीड ओनली दैट एरिया। राइट,
यहाँ पे देख लीजिए रिजर्वेशन का मेंशन है कि कितनी किसको किसको रिजर्वेशन मिलेगी, राइट। तो आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग उस रिजर्वेशन का देख लीजिए कि आपको कितनी रिलैक्सेशन मिलेगी, राइट। यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर गिवन है कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ फॉर जनरल कैटेगरी, मतलब जितना भी इनटेक आएगा, जितना भी इनटेक का मतलब जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे उसका वो 5 टाइम्स। तो इसका मतलब वो आपको सीट बता रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसीजर के साथ ये आपको सीट बता रहे हैं कि एक जनरल कैटेगरी बच्चे के लिए कितनी सीट दे रखी है, ओबीसी के लिए कितना है, पीडब्ल्यूडी के लिए कितना है, या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है। तो आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं आप उसको एक बार चेक कर लीजिए, राइट। जो भी सिलेबस होगा एंट्रेंस का पीएचडी का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, देख लीजिए नोट के अंदर, दैट 50% तो फ्रॉम द रिसर्च रहेगा। ये तो बहुत नॉर्मल है। और जो 50% है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। सपोज़ आपका जो है आपका साइंस बैकग्राउंड है तो 50% तो आपका रिसर्च रहेगा और 50% फ्रॉम साइंस। और सपोज़ यू आर फ्रॉम कॉमर्स तो 50% आपका रहेगा फ्रॉम दो रिसर्च थिंग, एंड द 50% फ्रॉम द अदर स्पेसिफिक, लाइक आपका एचआर आ जाएगा, मार्केटिंग आ सकता है, फिनेंस आ सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल सिलेबस है। आपको सिलेबस ढूंढना नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी किसी भी वेबसाइट पे, राइट। मतलब मैंने बहुत कोशिश करी सिलेबस ढूंढने का और सिलेबस में के नाम पे सिर्फ इतना ही लिखा होता है। तो फिर आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितना भी पीजी एंड यूजी में पढ़ा है ना, आप उसे पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। और रिसर्च के लिए आप अपना नेट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो हमने रिसर्च नेट में पढ़ा था ना, आई थिंक उसी से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। और बाकी अगर आप क्वेश्चंस पे वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे रिसर्च के लिए, बिकॉज आई थिंक आप सब्जेक्ट में तो ऑलरेडी मास्टर्स हो चुके हैं, बिकॉज यू हैव गिवन 5 years टू दो सब्जेक्ट, राइट। तो आई थिंक उससे बेटर आपको कोई पढ़ा भी नहीं सकता। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, दैट कि जो पर्सन जेआरएफ क्वालिफाइड है उसको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, दैट इज़ फॉर द वाइवा। बट जो बंदा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसको पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा और उसके बाद दे हैव टू अपीयर इन द वाइवा फॉर द इंटरव्यू, राइट। और यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है कि अगर कोई कैंडिडेट वाइवा के लिए अपेयर नहीं होता, ठीक है, तो फिर उसका कैंसिलेशन ऑब्व्यू है कि वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसे सिलेक्शन मतलब उसे वो सेलेक्ट हो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, राइट। तो आप वाई के लिए तो ज़रूर जाइए कि ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑप्शनल है एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर जेआरएफ होल्डर, पर जिनका जेआरएफ नहीं है दे हैव टू गिव एंट्रेंस एंड एज वेल एज द वाइवा, राइट। आई होप दैट आई एम क्लियर। तो यहाँ पे पार्ट टाइम मोड के लिए भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। दोस्त हु वांट टू डू पीएचडी पार्ट टाइम मीन्स दैट दे हैव टू कंटिन्यू देयर जॉब एज वेल एज द पीएचडी एट द सेम टाइम। तो उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप पढ़ लीजिए। वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रेफर टू डू अ रेगुलर बिकॉज यू नो इट क्रिएट अ क्योस। बट अगेन ये भी आप लोगों की मर्जी है, मतलब ये तो मर्जी पे डिपेंड करता है और आपके अंदर कितना कैलिबर है, राइट। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट स्कूल शुरू हो गए। जैसे कि पहला है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़। तो इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन कौन से एरिया अवेलेबल हैं और आप कौन कौन से एरिया आपके पास अवेलेबल हैं और आप किस में इंटरेस्टेड हैं। एंड दीज ऑल आर द सेंटर्स अवेलेबल अगर आप इंटरनेशनल स्टडी के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो, ठीक है। ये सारे सेंटर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आप जिस भी सेंटर पे इंटरेस्टेड हैं आप उसकी स्पेशल इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। जैसे कि इन्होंने हर सेंटर के लिए एक अलग से इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि ये सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज़, ठीक है ना। आपको ये पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा, राइट, क्योंकि बहुत लेंदी है। अगर इफ़ आई वांट टू कवर और अगर मुझे कवर करना पड़ेगा ना तो द वीडियो एक्सीड टाइम लिमिट। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जेएनयू की वेबसाइट पे आपको लिंक भी दे रखा है। अगर आपको मोर पढ़ना हो तो और थोड़ा ज़्यादा स्टडी करनी हो सेंटर के बारे में तो यू कैन गो थ्रू दिस वेबसाइट। तो दिस ऑल आर द सेंटर्स दैट आर अवेलेबल और उसकी इन्फॉर्मेशन, राइट। और ये देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड है। अगर आपको स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में
एनरोलमेंट चाहिए तो, ठीक है। सबसे पहले तो उन्होंने बोल रखा स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, और उसके अंदर आपका अगर सब कोड है ह्यूमन राइट, तो आपकी एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए, राइट, कि आपको 50% होना चाहिए, और जो जिस भी सब्जेक्ट में उन्होंने मांगा है, ठीक है। इसी तरह से इन्होंने सब सब्जेक्ट का प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। जैसे कि वो ह्यूमन रिसोर्स का था, ये एनर्जी का है, ठीक है। उसी तरह से देखिए, तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है यू कैन रीड इट फ्रॉम दिस, और आपके पास कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव आंसर टू ऑल योर क्वेरीज, राइट। तो देख लीजिए, यहाँ पे सब सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी दे रखी है, और कौन की मतलब ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो राइट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कोई और कोर्स करके बैठे होते हैं, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जो कोर्स है वो अलग है। तो आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसके अंदर कोर्स भी अलग है, फिर उसके परसेंटेज ऑफ मार्क्स तो सेम है, मतलब 55% लेना है, ठीक है। तो दैट्स इट। सपोज अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंडो पैसिफिक स्टडीज़ के अंदर, तो उसके लिए इतनी सारी एलिजिबिलिटी है, ठीक है, जो आपको फुलफिल करना होगा बिफोर अप्लाइंग, राइट। उसी तरह ये अलग स्कूल है, स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड ऑल दैट, ठीक है। जिसको लिटरेचर में इंटरेस्टेड है वो इस स्कूल में अप्लाई करेगा, और फिर उसके लिए सेम तरीके से कि कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल है, कितने सेंटर्स अवेलेबल है, एंड देन उसका क्राइटेरिया क्या होगा। तो आपको सबसे पहले अपना स्कूल डिसाइड करना है, फिर आपको क्या करना है, आपको सेंटर्स डिसाइड करने हैं, और फिर सेंटर के बाद आपको सब्जेक्ट डिसाइड करना है, एंड देन फिर उसकी एलिजिबिलिटी, कि इसकी भी आगे एलिजिबिलिटी गिवन होगी, ये देखिए, ठीक है ना। सबसे पहले आपको स्कूल, देन सेंटर, एंड देन एलिजिबिलिटी, और फिर उसके बाद फॉर्म भरना स्टार्ट करना है। अगर आप फॉर्म में कुछ भी गलत कर देंगे ना, तो फिर देयर इज़ अ चांसेस कि वो रिजेक्ट ही कर दे, राइट। तो बहुत सोच समझ के भरना, ये प्रॉस्पेक्टस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डू रीड बिफोर फिलिंग एनी फॉर्म, राइट। ठीक है, तो मैं सारे स्कूल नहीं कवर कर रही, और अगर आप चाहते हैं कि कोई मैं स्पेसिफिक स्कूल कवर करूं, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो आप प्लीज़ उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, राइट। यहाँ पे रिजर्वेशन की इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि किसकी कितनी रिजर्वेशन है। और वन थिंग आई जस्ट वांट टू शेयर यू दैट यहाँ पे इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है। सपोज़ आपके पास कोई रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, राइट, लेकिन उसका फॉर्म आपका डिफरेंट हो सकता है, मतलब जो फॉर्मेट होता है, तो इन्होंने देखो दे रखा है, ये आपका फॉर्मेट है, ठीक है ना, फॉर द ईवीएस के लिए। तो आपको इसे ध्यान से पढ़ लेना है, और अंडरटेकिंग के लिए भी हमें फॉर्म अवेलेबल है। सपोज आपके पास फॉर्म नहीं है अभी रिसेंटली, तो आप यहाँ से अंडरटेकिंग भी भर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है ये देखिए कि इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकली विगर सेक्शन, तो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। तो इस तरह से आपका फॉर्म होना चाहिए, मतलब यहाँ पे आपको फॉर्मेट भी दे रखा है, तो आप अपना फॉर्मेट एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि इन्हीं से मैच करता है कि नहीं। ये जो फॉर्म है ये एससी और एसटी के लिए है, तो उनको ये फॉर्म भरना होगा, राइट। और ऐसे आगे इन्होंने सबके लिए ओबीसी के लिए दे रखा है, ठीक है। तो आप एक बार अच्छे से फॉर्म देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, और फिर उस कैटेगरी का फॉर्म निकाल के यू हैव टू फिल इट, राइट। एंड दिस इज़ अंडरटेकिंग फॉर्म जो आपको फिल करना है। इफ़ यू हैवेंट कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी उन्होंने जिस भी डेट का मांगा है, राइट, तो आपको अंडरटेकिंग फिल करना पड़ेगा, एंड द अंडरटेकिंग अवेलेबल इन द प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो आपको यहाँ से भरना है। सो दीज आर ऑल द फॉर्म अवेलेबल फॉर द डिफरेंट डिसेबिलिटी, तो आपको ये फिल करना है, बहुत ज़रूरी, ठीक है। आप फॉरवर्ड मत कर जाइएगा, ठीक है, फॉर्म भरते समय, ठीक है। अब नेक्स्ट इज़ दैट ये लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन है, तो आई डोंट थिंक कि अभी मेरे को ज़रूरत है, ठीक है। जब ज़रूरत होगी तो फिर हमको तभी पता चल जाएगा, बिकॉज अभी तो प्रायोरिटी हमें एडमिशन लेना ही है, ठीक है। तो मैं ये कवर नहीं कर रही। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द फ़ी एंड द मोड ऑफ पेमेंट, तो ये देख लीजिए, ये आपका फ़ी स्ट्रक्चर है फॉर द इंडियन नेशनल्स, राइट। ये यूनिवर्सिटी को पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट, ठीक है ना। एंड अगर आप फॉरेन से पे करना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये मैंशनड है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप मैनेजमेंट में जाते हैं तो आपका फ़ी जो रहेगा फिर 50,000 रहेगा, ठीक है ना। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको स्कूल में अलग फ़ीस देना पड़ेगा, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट को अलग फ़ीस, और यूनिवर्सिटी जो ये ऊपर था ना, ये यूनिवर्सिटी को पे करना होगा एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट। और जिस स्कूल में आप पढ़ना चाहेंगे ना उसके लिए अलग अलग फ़ीस दे रखी है, लाइक फॉर मैनेजमेंट के लिए ये, इंजीनियरिंग के लिए ये, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, और एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे तो यही समझ में आ रहा है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो,
एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करिए फॉर द प्रोस्पेक्टस। बट स्टिल आपके पास कोई और डाउट रहता है तो आप फील फ्री टू कमेंट बिलो, आई विल ट्राई माई बेस्ट। राइट, तो ये हमारा ई प्रोस्पेक्टस है और जिसको भी अप्लाई करना है इट्स अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यू डोंट हैव टू डिले इट। राइट, आप फॉर्म फिल कर दीजिए और आपको अगेन कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय गाइस, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड।